गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना, और उसमें लास्ट थ्योरी थी बची है हमारी अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि इमिटेशन थ्योरी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जो व्यक्ति में जन्म से पाई जाती है। अनुकरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के कार्य, व्यवहार या गुणों को चेतन या अचेतन रूप से नकल करना। अनुकरण करना यानी कि किसी की नकल करना एक ये सामान्य प्रवृत्ति है जो कि व्यक्ति को किससे हो जाती है, बाल्यकाल से ही, जन्म से ही पाई जाती है कि व्यक्ति जो एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है हम वही करेंगे, तो उसका अनुकरण करेंगे या नकल करेंगे। सामान्य भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि नकल करना। मैकडूगल के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की या एक व्यक्ति की जो दूसरी व्यक्ति जो है वो नकल करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। अनुकरण में व्यक्ति दूसरे की क्रियाओं को ध्यान से देखकर उसी प्रकार की क्रिया स्वयं भी करने की चेष्टा करता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि सीखने की क्रिया अनुकरण द्वारा भी संभव हो सकती है, कि जिस तरह से दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है या जो भी प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं कर रहा है उसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी करने का चेष्टा करता है, और इसी से क्या हो जाता है, व्यक्ति अनुकरण द्वारा भी सीख सकता है। शिशु और बालक वयस्कों की अपेक्षा शीघ्र और अधिक मात्रा में अनुकरण करते हैं। अनुकरण ज्ञात और अज्ञात अर्थात प्रायः जानबूझकर और कभी-कभी अनजाने में भी हो जाता है। अनुकरणात्मक सीखने में वो दूसरों से लाभ उठाता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्टी द्वारा किया गया परीक्षण इस प्रकार है। इन्होंने अनुकरण द्वारा सीखने पर कुछ बंदरों पर प्रयोग किया। इन्होंने भी एक प्रयोग किया है हैगार्टी ने बंदरों के ऊपर। एक भूखे बंदर को एक कमरे में बंद करके उसके सामने एक पोली नली में एक केला डालकर रख दिया। बंदर ने नली में केला देखा और उसे बहुत देर तक पटक पटक कर इधर उधर निकालने का प्रयास करता रहा, किंतु सफल ना हो सका। तो इन्होंने भी एक भूखे बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया और उसमें एक पोली नली के अंदर केला डालकर वहीं पर रख दिया। बंदर ने बहुत प्रयास किया, इधर उधर पोली पटकी, लेकिन उससे केला बाहर नहीं निकला और वो सफल ना हो सका। अंत में उसने पास पड़ी हुई छड़ी को उठाया और नली में डालकर केले को निकालकर खा लिया। कमरे के बाहर बैठा हुआ दूसरा बंदर पहले बंदर की इन क्रियाओं को देख रहा था। दूसरे दिन जब उस पिंजड़े में बंद करके नली में केला रखकर उसके सामने रखा गया तो उसने 1 मिनट के भीतर ही छड़ी से केला बाहर निकाला, और जो पहला बंदर था उसने जिस तरह से केला निकाला उसको सामने बैठा हुआ एक बंदर देख रहा था। तो अगले दिन जब उसी सामने बैठे हुए बंदर को उस कमरे में बंद कर दिया तो उसने उसी तरह निकाला, एकदम मतलब अनुकरण किया उसका, जैसे कि पहले बंदर ने केला निकाला था, और इस क्रिया को करने में उसको बिल्कुल भी भूल नहीं हुई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि बंदरों में अनुकरण की अपूर्व शक्ति होती है। बालकों में भी अनुकरण की शक्ति तीव्र होती है, अतएव उन्हें नवीन और उपयोगी बातों को सिखाने के लिए अनुकरण का सहारा लिया जा सकता है। शिक्षा में चेतन अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम जानते हैं कि शिक्षा में अनुकरण विधि का क्या महत्व होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, अनुकरण में बालक चेतन रूप से सीखने का प्रयास करता है। शिक्षक जिस कार्य को करके दिखाते हैं, बालक यदि उसी प्रकार अनुकरण करते हैं तो उसमें भूलने की संभावना कम हो जाती है। तो अनुकरण क्या होता है, बालक को चेतन रूप से सीखने में प्रयास करता है। दूसरा है, अनुकरण सीखने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस को छोटा कर देता है। अनुकरण करने से क्या होता है, प्रोसेस जो होता है वो छोटा हो जाता है और सीखने में सरलता होती है और
सीखने में कम समय लगता है। इसमें थर्ड पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा बालक अनुकरण द्वारा ही प्राप्त करता है। जो जन्म से जब बालक सीखता है तो वो कैसे सीखता है? अनुकरण कर कर के ही वो सीखता है। परिवार में वो प्रत्येक सदस्य के व्यवहारिक प्रतिमानों का अनुकरण करके बोलना, हंसना, चलने, खाने पीने, कपड़े पहनने का ढंग एवं अन्य सामाजिक तौर तरीके सीखता है। अतः माता पिता तथा बड़ी अवस्था के भाई बहनों को छोटे भाई बहनों के सामने अपने व्यवहार में उच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उच्च आदर्श प्रस्तुत? क्योंकि बड़ों को देखकर ही छोटा बालक जो होता है वो सीखता है। अनुकरण विधि से बालक सदा जाने और अनजाने में घर में, समाज में, स्कूल में, खेल के मैदान में तथा अन्य साधनों द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है। और अनुकरण विधि से या दूसरों को फॉलो करके, दूसरों की नकल करके व्यक्ति जो होता है वो हर जगह सीख जाता है। इसमें फोर्थ पॉइंट है, भाषा विकास में अनुकरण का विशेष स्थान है। बालक शुद्ध भाषा और शुद्ध उच्चारण अनुकरण द्वारा ही सीखता है। जब बालक छोटा होता है तो उसको क्या होता है, बोल बोल कर टीचर बोलता है और बच्चे उसको रिपीट करते हैं, तो अनुकरण करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर शुद्ध भाषा और शुद्ध उच्चारण बोलने की क्षमता का विकास होता है। कुछ विषयों में अनुकरण विधि ही सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। नृत्य, संगीत, खेल आदि में प्रदर्शन और अनुकरण का बड़ा महत्व है। अनुकरण विधि से बालकों को विभिन्न विषयों पर व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जैसे चित्रकला में, भाषा के उच्चारण में, मॉडल तैयार करने में। इन सब में क्या होता है, अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें फिफ्थ पॉइंट है, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा में बालक अनुकरण द्वारा ही सीखता है। सामाजिक व्यवहार यानी कि किस तरह समाज में बालक जो है वो क्या व्यवहार करेगा, तो वो भी सीखता है। कैसे सीखता है? अपने माता पिता और से सीखता है, अनुकरण द्वारा ही सीखता है। अतः माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालकों को घर, पास पड़ोस और विद्यालय में उत्तम वातावरण प्रदान करें। और कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी संगति द्वारा जाना जाता है। अच्छे वातावरण में रहकर बालक अज्ञात अनुकरण द्वारा बहुत कुछ सीख लेता है। इसमें 6 पॉइंट है, नैतिकता की शिक्षा भी सर्वप्रथम वो अपने परिवार से ही ग्रहण करता है। जिस तरह सामाजिक व्यवहार की शिक्षा वो प्राप्त करता है अपने घर से, उसी तरह नैतिकता की भी शिक्षा बालक अपने परिवार से प्राप्त करता है। परिवार के सदस्यों को बालकों के सामने अपने आचरण व्यवहार को सावधानी पूर्वक शिष्ट और संयत रखना चाहिए। शिक्षकों को भी बालकों को सभ्य, सामाजिक और सुसंस्कृत बनाने में योग देना चाहिए। बालक अपने माता पिता, संगी साथियों तथा शिक्षकों का अनुकरण करने का प्रयास करता है। अतः बालक की शिक्षा में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे आदर्श उपस्थित करके बालकों के नैतिक विकास में सहयोग देना आवश्यक है। अनुकरण द्वारा बालक बहुत से सद्गुणों को सीखता है। तो जिस तरह से जो बालक है वो आसपास के वातावरण को देखेगा, अपने माता पिता को देखेगा, अपने साथियों को देखेगा, शिक्षकों को देखेगा, अनुकरण करेगा उनका, तो उसी तरह से उसका नैतिक विकास भी हो पाएगा। इसमें 7 पॉइंट है, अनुकरण मानसिक विकास का साधन है। मानसिक विकास भी किस तरह से होता है? अनुकरण के द्वारा किया जा सकता है। मानसिक विकास में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत सहायता देती है। शैक्षिक दृष्टि से अनुकरण प्रवृत्ति का उपयोग अभिभावक तथा शिक्षक दोनों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ज्ञात अनुकरण द्वारा बाल चेतन रूप से शिक्षक का अनुकरण करके सुंदर लेख लिखना, शुद्ध उच्चारण करना और अन्य प्रकार के व्यवहार करना सीख जाता है। तो इस तरह से जो बालक है उसका अनुकरण द्वारा उसका मानसिक विकास भी किया जा सकता है। इसमें 8 पॉइंट है, आदतों का निर्माण भी अनुकरण द्वारा होता है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को सदा अच्छे वातावरण का निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आदतें भी उसी तरह से बनती हैं जिस तरह से हम व्यक्ति की नकल करते हैं। अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो हमारी आदतें अच्छी होंगी। तो आदतों का निर्माण करने के लिए भी अनुकरण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
9 पॉइंट है, प्राय अनुकरण प्रवृत्ति स्पर्धा की भावना को जन्म देती है। स्पर्धा यानी कि कंपटीशन की भावना को जन्म देती है। अनुकरण करते करते बालक में दूसरों से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार अनुकरण द्वारा स्पर्धा को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे ज्ञानार्जन में सदा उन्नति होती रहती है। तो जब स्पर्धा आ जाएगी तो लोगों के अंदर एक दूसरे से ज़्यादा करने की काम करने की जब इच्छा होगी तो जो व्यक्ति के या बालक का ज्ञान भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उन्नति हो जाएगी। स्पर्धा से अनुकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। प्रायः अनुकरण मौलिक चिंतन, अनुसंधान और आविष्कारों को विकसित करने में सहायक होता है। आज के नए अनुसंधान और आविष्कार अनुकरण और स्पर्धा के परिणाम कहे जा सकते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट है, अनुकरण आत्मविव्यक्ति का साधन है। मतलब कि अपने अंदर की भावनाओं को भी हम अनुकरण द्वारा बता सकते हैं। शिक्षा शास्त्री रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्रोबल और मोंटेसरी आदि ने अपने शिक्षा सिद्धांतों में आत्मविव्यक्ति को विशेष महत्व दिया है। इससे बालक का आत्मविश्वास होता है। विद्यालय में पाठ विषयांतर क्रियाओं जैसे शैक्षिक नाटक, खेलकूद एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। इन क्रियाओं द्वारा बालकों को अच्छे आदर्शों एवं क्रियाओं का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुकरण विधि क्या होती है और अनुकरण विधि का कितनी महत्व होता है शिक्षा में। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।